हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू के अंदर से लाइट निकल रही होती है, जो एक लेजर लाइट होती है। वो लिटिल टर्कीज को डिस्ट्रॉय करती जाती है और वो लाइट बहुत सारे लिटिल टर्की को मार देती है, मगर लिटिल टर्की कम होने का नाम ही नहीं लेते जाते। वो उस स्पेल के अंदर से और ज्यादा प्रोड्यूस होते जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उस आइस मैन के स्पेल से बहुत सारे लिटिल टर्की बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर लुयांग और मिसली बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे और सोच रहे थे कि अब हम क्या करें। अभी हम देखते हैं लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकालता है और आगे बढ़ता है, जहां वो लिटिल टर्कीज को एक एक करके फिनिश करता जा ही रहा था और मिसली भी उसका साथ देती जा रही थी। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है, हमें उस स्पेल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां आज डोमेन पर हम एक टर्की को देखते हैं जो आता है अपने लीडर के पास और कहता है कि हम उस स्पेल के अंदर एंटर तो हो गए हैं, मगर वहां पर दो स्वॉर्ड किंग्स मौजूद हैं जो हमें एंटर होने नहीं दे रहे और हमारे बहुत सारे लिटिल टर्कीज को उन लोगों ने मार दिया है। जहां लीडर इसकी बात सुनता है और कहता है कि तुम लोग कितने बहुत थे और वो खाली दो हैं, तुम तब भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। जहां लिटिल टर्की कहता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत इनक्रेडिबल पावर्स हैं उनके अंदर। और वहां पर जो आइस इंपीरियल स्टैचू है उसने भी ब्रीथ कर लिया है और वो भी हमें लेजर लाइट से मारता ही जा रहा है और हमारे बहुत सारे साथी की डेथ हो चुकी है। अब हम क्या करें लीडर। तो वहीं पर हम देखते हैं लीडर अपनी एक स्पिरिट को भेज देता है और कहता है कि जाओ उन्हें मार कर आ जाओ। जहां वो स्पिरिट आती है उस स्पेल के अंदर से और जहां हम देखते हैं हमें सीन दिखाया जाता है स्पेल के बाहर का, जहां मिसली और लुयांग खड़े होते हैं। मिसली कहती है कि ये कोई खतरे की आवाज है, ये बहुत तूफानी आवाज आ रही है। जहां लुयांग कहता है कि मिसली, अब मुझे डर लगना शुरू हो गया है, हर तरफ ही खतरा है, हम कहाँ जाएं, हर कोई हमारे ही पीछे पड़ा हुआ है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए। मिसली कहती है कि अभी हम यहाँ से नहीं भाग सकते, एक स्पिरिट हमारी ओर बढ़ रही है, मुझे तो ये लगता है, मुझे उसकी आवाज से वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है और अगर हम यहाँ से पीछे चले गए तो सबको यही लगेगा कि हम भाग कर आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए और उसको फाइट करके मार देना चाहिए। अभी मिसली कहती है कि कहीं ये एक मास्टर लेवल की रेत तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्पिरिट होगी। जब हम देखते हैं कि वहां पर वो स्पिरिट स्पेल के अंदर से होकर आ जाती है, जिसे देखकर लुयांग कहता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं, ये तो एक बिग रेत है। ये एक रेत बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, इसमें मॉन्स्टर्स की भी पावर होती है, ये हमें अब नहीं छोड़ेगी। तभी हम उस रेत को देखते हैं जो इनकी ओर बहुत स्पीड से बढ़ रही होती है। हाँ, मिसली भी उसे देख लेती है और कहती है कि मैं उसको फील कर सकती हूँ, वो एक बिग रेत है, अभी हमें अपने मास्टर का इंतजार करना चाहिए, अगर वो नहीं आए तो हम दोनों यहीं पर ही मारे जाएंगे। हाँ, लुयांग कहता है कि अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम मास्टर का वेट करें, अभी हमें इससे खुद ही फाइट करनी होगी। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि वो उस स्पेल से एक बहुत बड़ी रेत निकलती है जो बहुत लंबी होती है और वो स्पेल भी और बड़ा होता जा रहा था। अभी मिसली कहती है ये एक स्नेक रेत है, हमें इसको बहुत आसानी से और इसको बहुत काम होकर मारना है, अगर हम इसके साथ रिलैक्स नहीं हुए तो ये रेत हमें यहीं पर ही मार देगी। तो चलो अपनी अटैकिंग पोजीशन पर आ जाते हैं। हम देखते हैं वो रेत जमीन पर कोई पॉइजन लगा देती है, जिसकी वजह से ली कहती है कि मैं नहीं आगे बढ़ पा रही, मेरे स्टेप्स बहुत स्लो हो गए हैं लुयांग। जहाँ लुयांग कहता है कि इसने कोई पॉइजन अप्लाई कर दिया है। तभी हम उस रेत को देखते हैं जो कहती है कि तुम दोनों एक स्वॉर्ड किंग हो और तुम्हें नहीं पता कि मैं एक मार्शल आर्ट ब्लेड लेवल की रेत हूँ और तुम दोनों ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की और मेरे सर्वेंट्स को इस स्पेल के अंदर से आने नहीं दिया और उन्हें मारा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने मेरे इतने डिसरिस्पेक्टिंग की है। और वहीं पर वो लुयांग को देखकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और तुम समझ रहे हो कि तुम मुझे मार सकते हो, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगी। यहाँ लुयांग उस रेत से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वापस चली जाओ और इस स्पेल को वापस से बंद कर दो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और एक तुम डेविल रेत हो, तुम्हें नहीं पता कि अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है, तुम एक स्नेक डेविल रेत हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रेत को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, जहाँ वो रेत कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो और मेरी एक बात मान लो, ये लेजेंडरी स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बात मैं मानता हूँ, मगर इसको जो हैंडल कर रहा है वो बहुत सा कमजोर पर्सन है, तुम एक बहुत कमजोर पर्सन हो लुयांग, तुम्हारा यहाँ पर कोई चांस भी नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको। तो इससे अच्छा है कि मुझसे माफी मांगकर अभी से
यहाँ से निकल जाओ। ये कहते ही हम उस रैत को देखते हैं जो उस लोयांग के आसपास घूमना शुरू कर देती है और उसके गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है। लोयांग यहाँ पर काफी घबरा जाता है और वो तभी लोयांग के इर्द गिर्द बहुत जोर और बहुत स्पीड के साथ घूमना शुरू कर देती है और घूम कर कहती है कि तुम मेरी इस विंड से ही डर गए, अगर मैं तुम पर अटैक कर दूं तो तुम खुद सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ये तो सिर्फ मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूम कर चक्कर लगा कर ही अपनी विंड को इतना पावरफुल बना सकती हूँ, तो तुम जैसे बच्चे को तो मैं अपनी पूंछ से ही इस दुनिया से बाहर फेंक दूंगी। तो इससे अच्छा है कि मुझसे माफी मांगो और यहाँ से साइड पर हो जाओ, हमें हमारा काम करने दो। अब मेरी एक और शर्त है तुमसे, ये लेजेंडरी स्वॉर्ड भी मुझे दे दो। और अभी तुम दोनों बहुत ज्यादा यंग हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी इस यंग एज में डेथ के मुंह में जाओ, तो तुम्हें अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करनी होगी मुझे हराने के लिए। मगर एक बात तो है कि तुम दोनों इतनी यंग एज में एक स्वॉर्ड किंग बन चुके हो, कोई बात तो होगी तुम लोगों में। मगर तुम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि एक स्नेक डेविल रेथ कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। तुम 2 स्वॉर्ड किंग क्या तुम 10 स्वॉर्ड किंग भी मिलकर मेरा कोई मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो और मैं एक स्नेक रेथ। हम देखते हैं कि लोयांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ पर उस बिग रेथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ वो कहता है कि अब मेरी मार्शल आर्ट लेवल टेक्निक से बच कर दिखाओ छोटे से बच्चे, तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो। ये कहते ही हम देखते हैं वो उस पर अपनी ब्लेड मार्शल आर्ट लेवल की एक अटैक को अप्लाई कर देता है, जहाँ लोयांग उसके उस अटैक को देखकर अपनी एक स्वॉर्ड एनर्जी जो लेजेंडरी स्वॉर्ड एनर्जी से प्रोड्यूस होती है उसे निकाल देता है और कहता है कि जाओ इसके अटैक को खत्म कर दो और इसे भी खत्म कर दो। मगर उस लेजेंडरी स्वॉर्ड अटैक से उस बिग रैथ को कुछ भी नहीं होता, वो अपनी एक विंड प्रोड्यूस उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ लोयांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ पर वो बिग रैथ अपने मुंह से एक एयर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और उस एयर के प्रेशर को लोयांग कंट्रोल नहीं कर पाता और लोयांग थोड़ा फिसल के पीछे हो जाता है। जहाँ वो बिग रैथ कहती है कि लोयांग देख लिया ना तुमने, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि मेरी मुंह से जो एयर निकलती है वो भी तुम्हारे इस अटैक से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर इस स्वॉर्ड को हैंडल करने वाला इतना पावरफुल नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर पाए। अब पकड़ो मेरा एक अटैक। तभी हम देखते हैं यहीं पर वो बिग रैथ लोयांग की और अपना एक अटैक को कर देती है, जहाँ लोयांग की और वो अटैक बहुत स्पीड से बढ़ रहा होता है। लोयांग भी अपना एक लेजेंडरी अटैक उसकी ओर कर देता है, जहाँ दोनों के अटैक्स आपस में क्लैश कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मगर वो बिग रैथ यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्पीड से निकलती है और लोयांग की और बढ़ जाती है और लोयांग की एनर्जी को भी वहाँ पर कैंसिल कर देती है। लोयांग उसकी एक स्नेक स्वॉर्ड अटैक को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर उस अटैक को नहीं रोक पाता, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड को आगे ले आता है कि उस बिग रैथ की सारी पावर्स इस स्वॉर्ड में एब्जॉर्ब हो जाए। मगर वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो इस बिग रैथ के पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाए, वो कुछ पावर को एब्जॉर्ब करती है। मगर उसके बाद लोयांग बहुत ज्यादा थक जाता है और उस अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाता और थोड़ा बहुत घायल भी हो जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। और जहां हम देखते हैं कि मिस ली लोयांग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो लोयांग। जहां लोयांग कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मगर ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, मैं इससे फाइट अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई लेजेंडरी अटैक निकालना होगा जिससे मैं इसे यहीं पर ही खत्म कर दूं, मगर मैं इससे नहीं कर पा रहा, अब मैं क्या करूं ली तुम खुद बताओ। वो यहाँ ये सोच ही रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, तभी हम देखते हैं उस एम्पेरियर स्टेचू को, जिससे वापस से वो लेजर लाइट स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं और उसके आसपास सारी एनर्जी रिवॉल्व होने लग जाती है, जिसे देखकर मिस ली और लोयांग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये स्टेचू हमारी मदद करेगा। और तभी हम स्टेचू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अटैक्स अपने निकाल लेता है और उस बिग रैथ की ओर करना शुरू कर देता है, जहां बिग रैथ तो काफी ज्यादा अटैक्स को डॉज कर लेता है, मगर कुछ अटैक उसको लगते भी हैं, जहां वो बहुत ज्यादा घायल होता है। और काफी ज्यादा अटैक्स करने के बाद वहां पर वो आइस इंपेरियर स्टेचू कुछ जंजीरों को हवा में उछालता है और उस बिग रैथ को अपने कंट्रोल में लाने के लिए उसके इर्द गिर्द सारी जंजीरें बांध देता है और उसे वहीं पर ही कैच कर लेता है। जहां पर हम देखते हैं मिस ली बहुत खुश होती है और कहती है कि ये इंपीरियर अब इसको अपने वश में करने वाला है। जहां हम देखते हैं कि वो बिग इंपीरियर रैथ उस पर अपना अटैक करता है, जहां स्टैचू थोड़ा सा ब्रेक होने की वजह से गिर जाता है, मगर वहां पर वो फिर से अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता और उस बिग रैथ को अपने वश में करके ही रखा होता है। यहीं पर लोयांग ये सब देख ही रहा होता है, मगर वो बिग रैथ इस लोयांग के ऊपर भी अपना अटैक कर देता है। लोयांग फिर से अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड
स्वॉर्ड को उसके सामने ले आता है, लेकिन इस बार उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। लुयांग इसे बहुत कोशिश करता है रोकने की, मगर एंड में कहता है कि मैं इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और यहीं पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें नेक्स्ट सीन में उस स्पेल के और उस ट्रेजर ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस विंस की और उस ब्लडशॉट चाइल्ड की फाइट को देख रहे होते हैं। उन दोनों की भी फाइट एक अमेजिंग फाइट हो रही होती है। जहां कुछ देर उनकी फाइट चलती है, तभी वहां पर एक जोरदार आवाज आती है। तो तभी हम देखते हैं वहां पर विंस सोचने लगता है, मुझे लग रहा है कि वो इंपीरियल स्टैचू टूटने वाला है। जहां ब्लडशॉट चाइल्ड कहता है कि देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, अब सारे वो डीमंस आइसमैन के तुम लोगों पे रूल करना शुरू कर देंगे। अगर तुम लोग मुझे छोड़ देते तो अब तुम लोगों के वश में होता सब। अब तुम लोगों को मजा आएगा ना, और मैं उनको अपना दोस्त बनाकर तुम सब पर वापस से अटैक करवाना शुरू कर दूंगा। अगर तुम मुझे ये बता सकते हो कि आयरन के पर्सन्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो सब तुम्हें पता है और तुम जानते हो। अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं उनको अपने वश में ले आऊंगा और तुम लोगों की जान को भी उनके साथ बख्शवा दूंगा। ओल्ड मास्टर विंस कहता है कि क्या तुम पागल नहीं हो गए? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें अपने ही बारे में आइस डोमेन के लोगों के बारे में बताकर मैं और पावरफुल कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाला। जहां हम देखते हैं वो ब्लडशॉट चाइल्ड कहता है कि फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वो दोनों वापस एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीरीज और ये एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।